नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स में। कल हमने पढ़ा था HVDC के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं पावर सिस्टम में कि जो हमारी ओवरहेड लाइन होती है, ओवरहेड लाइंस जो होती हैं उसके मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, तो होपफुली आपको जो मैंने कल पढ़ाया था हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन का लेक्चर वो समझ आया होगा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब हम आगे बढ़ चुके हैं पावर सिस्टम में, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइन। यानी जो हमारी ऊपर से लाइन जाती है, ओवरहेड लाइन जाती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना भाई, अगर हमें ओवरहेड लाइन पहुंचानी है तो कुछ ना कुछ तो उस पर चीजें लगानी पड़ेंगी ना। तो क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आइए उनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स नहीं, सबसे पहला मेन कंपोनेंट जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं, हाँ कंडक्टर्स ही होते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स क्या करते हैं, कंडक्टरों को क्या बोलते हैं, चालक। चालक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। कहां से, जनरेटिंग स्टेशन से, यानी जेनको से ट्रांसको होते हुए ठीक है डिस्कॉम्स तक ले जाने का। ठीक है, सबको पता है जेनको यानी जनरेशन कंपनी से लेके ट्रांसमिशन कंपनी तक और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक जो पावर को ट्रांसमिट करने का, पावर को ले जाने का जो काम रहता है वो इन्हीं कंडक्टर्स का होता है। ठीक है, ये रहे हमारे कंडक्टर्स। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए कंडक्टर्स। ठीक है, ये रही हमारे पास लाइन, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी। ये जो रेड से जा रहे हैं ये है हमारे पास कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स का काम जेनको से डिस्कॉम्स तक, ठीक है, या कह सकें यूपीआरवी यूएनएल से ठीक है घर तक लेकर आना, कंज्यूमर के घर तक लेकर आना। ठीक है, घर तक जो पावर को लेके आते हैं वो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब भाई कंडक्टर अगर हमें बिछाने हैं बिजली विभाग को, तो भाई जमीन पे तो ऐसे बिछाएगा नहीं। ठीक है ना, तारों को ऐसे सड़क के ऊपर से अगर बिछा देगा तो भाई आदमी कोई भी आएगा वो उससे टकरा जाएगा, उसको करंट लग जाएगा। ठीक है, और आम पब्लिक कैसे जाएगी। तो इन कंडक्टर्स को हम कुछ हाइट पे रखते हैं। ठीक है, कुछ हाइट पे रखते हैं यानी ग्राउंड क्लियरेंस देते हैं। वो जो हाइट मिलती है वो हमें मिलती है सपोर्ट्स के द्वारा। ये जो पोल लग रहा है, ये पोल, ये पूरा ऊपर जो इन कंडक्टर्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये जो पोल लग रहा है ये इन कंडक्टर्स को सपोर्ट करेगा। पोल्स जो होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर को और ग्राउंड क्लियरेंस देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, पोल्स। पोल्स किस लिए लगाए गए, कंडक्टर को ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ऊंचाई पे रखने के लिए। ओवरहेड सिस्टम में ऊंचाई चाहिए होती है और ऊंचाई के लिए हमने क्या किया, सपोर्ट्स लगाए। ठीक है, पोल्स। ठीक है, अब ये पोल्स जो होते हैं ना डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आप जान लीजिए पोल्स हमारे पास आरसीसी के हो सकते हैं। ठीक है, आरसीसी के हो सकते हैं, वुडन हो सकते हैं। ठीक है, वुडन यानी लकड़ी के हो सकते हैं। ठीक है, वुडन हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे पास ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, उस हिसाब से हम पोल्स को यूज करते हैं। जिस हिसाब का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उस प्रकार से हमारे पोल्स हो जाएंगे। ठीक है, आरसीसी को बोला जाता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पोल्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पोल हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, पोल तो मैंने बना दिया और कंडक्टर्स मैंने लगा दिए, फिर ये काले क्या हैं, मेन रोल तो भाई इन्हीं का है। ये है इंसुलेटर। क्या है, यहां लिख दिया मैंने इंसुलेटर। अब भाई इंसुलेटर का क्या काम हो गया, क्या जरूरत होगी इनको लगाने की। तो जरूरत सबसे बड़ी है, मान लो मैं इंसुलेटर ना लगाता। ठीक है, मैं इंसुलेटर ना लगाता। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर मैं इतना दिमागदार होता कि इंसुलेटर ना लगाता, ये मैंने गायब कर दिया इंसुलेटर, तो अगर ये तार मान लो सीधी चली जाती बिना इंसुलेटर के, ठीक है, तो क्या होता,
भाई पोल हमारा बना होता है मैक्सिमम टाइम आयरन का, ठीक है, आयरन या स्टील का, ठीक है। पोल हमारे पास कैसा है, आयरन और स्टील का है। अगर ये तार बिना इंसुलेटर के सीधी चली जाएगी, बिना इंसुलेटर के सीधी चली जाएगी पोल पे, और पोल भी आयरन का बना है, तो भाई जितना भी करंट इससे होगा ना वो लीक कर जाएगा पोल में, ऐसे लीकेज करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, इंसुलेटर को मैंने हटा दिया, सीधी तार मैंने पोल पे लगा दी, तो इंसुलेटर से सारा करंट लीक कर जाता। तो इंसुलेटर का काम होता है लीकेज करंट को प्रिवेंट करना। तो जैसे ही मैं इंसुलेटर लगा दूंगा यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे इंसुलेटर लगा दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इंसुलेटर लगा दूंगा, ठीक है, लो जी लग गया, ठीक है। अब इंसुलेटर में से होते जाएगी ये तार, अब ये इंसुलेटर में से होती ही जाएगी, तो जो लीकेज करंट की धारा थी ये खत्म हो जाएगी। तो लीकेज करंट रिमूव्ड, ठीक है, लीकेज करंट बिल्कुल खत्म, ठीक है, खत्म, जुदाई होगी लीकेज करंट की। लीकेज करंट को जुदा कर देते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है। तो लीकेज करंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या यूज होते हैं, याद रखना हमेशा, वी यूज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर यूज होते हैं, ठीक है। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो इंसुलेटर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए कि कितने प्रकार के होते हैं। इंसुलेटर हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। इंसुलेटर हमारे पास पिन टाइप होते हैं, ठीक है, पिन टाइप होते हैं, सस्पेंशन टाइप होते हैं, ठीक है, स्टे होते हैं, शैकल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, जब ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंडक्टर। जब टाइप ऑफ कंडक्टर खत्म करा दूंगा ना तब हम इंसुलेटर पे ही आएंगे। अभी नोट कर लीजिए, इंसुलेटर पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्टे, शैकल, ठीक है, स्ट्रेन टाइप, ठीक है, स्ट्रेन टाइप्स होती है इनकी, स्ट्रेन टाइप्स, ठीक है। यूपीपीसीएल क्रैकर एक ऐसा चैनल है जो डिटेल्ड बिल्कुल एक पॉइंट भी छुड़ाएगा नहीं, ठीक है, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करो, आपके लिए ही है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जब हमने इंसुलेटर भी पढ़ लिए, ठीक है, इंसुलेटर का वो भी पढ़ लिया कि इंसुलेटर किस लिए यूज होते हैं। अब ये अजीब सी चीज मुझे क्या दिखाई दे रही है, ये तार यहां से ऐसे अजीब सी क्या दिखाई दे रही है भाई, इसका नाम है, इस तार का नाम है, एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं जरा, ये तो समझ आ गया आपको। इस तार का नाम, ये जो अजीब सी तार दिखाई दे रही है अलग से पोल को सपोर्ट करती हुई, ठीक है, ये तार का नाम है भाई स्टे वायर, और इसको गाय वायर भी बोलते हैं, ठीक है, स्टे वायर, गाय वायर, ठीक है। स्टे वायर का काम क्या होता है, स्टे वायर का काम होता है पोल को सपोर्ट करना, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मान लो स्टे वायर यहाँ पे नहीं होती, गायब कर रहा हूं, मान लो स्टे वायर यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, गायब कर दी मैंने स्टे वायर, स्टे वायर यहाँ पे नहीं होती, तो क्या होता, ये जो कंडक्टर्स हैं ये पोल को इधर धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, इधर को खींच रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो कंडक्टर्स ऊपर से जा रहे हैं, ये जो कंडक्टर्स ऊपर से जा रहे हैं, कंडक्टर्स यानी कि जो तारें ऊपर से जा रही हैं ये पोल को अपनी तरफ खींच रही हैं, धक्का लगा रही हैं पोल पे। तो मुझे कुछ ऐसी वायर चाहिए जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस पे लगाए ताकि पोल बैलेंस्ड हो जाए। कैसे, समझो, ये कंडक्टर्स की फोर्स इधर को लग रही है, अगर मैं कोई ऐसी तार इधर से लगा दूं, ऐसे लगा दूं, तो जो कंडक्टर्स की फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी, कंडक्टर की जितनी फोर्स है इधर से वो तार लगाई जाएगी और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, पोल सीधा खड़ा हो जाएगा। तो पोल को इक्विलिब्रियम यानी सीधा खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल जो होता है स्टे वायर का ही होता है, ठीक है, स्टे वायर का होता है, ठीक है। और इस स्टे वायर के अंदर, इस स्टे वायर और गाय वायर के अंदर एक इंसुलेटर को भी लगाया जाता है, वो होता है स्टे इंसुलेटर, ठीक है, ये रहा स्टे इंसुलेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टे इंसुलेटर, ठीक है। स्टे इंसुलेटर का काम क्या होता है, बाई चांस अगर कोई लीकेज करंट आया स्टे वायर में तो वो इसके थ्रू अर्थ हो जाए, ग्राउंड हो जाए, ठीक है, ये काम होता है स्टे इंसुलेटर का, ठीक है। अब
एक और अजीब सी चीज दिखाई दे रही है इस पोल्स में, ये क्या है भाई साहब? ये वायर आम जनता के लिए लगी होती है, इसको बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग वायर। क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा इधर कर दो। इसको क्या बोलते हैं? ये एरो मार्क कर दिया, एंटी क्लाइंबिंग वायर। एंटी क्लाइंबिंग वायर किस लिए होती है? ये पोल ऑपरेट कर रहा है मान लो हाई वोल्टेज पे। अब हम जैसा कोई आम इंसान, आप जैसा कोई आम इंसान, ठीक है ना, मान लो आप जैसा कोई आम इंसान और हम जैसा कोई आम इंसान इस पोल पे चढ़ने की कोशिश ना करे, ठीक है ना, कोई मतलब एक तरीके की फेंसिंग लगाना, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग वायर। ये पोल पे भी लगी होती है और कभी ना सब स्टेशन पे जाना 33/11 kV पे, उस पे भी लगाई होती है फेंसिंग, ताकि कोई आम इंसान और आम बंदा इस पे ना जा सके। सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, TG2 यही सब जा सकें, ठीक है। तो जिस टाइम मेंटेनेंस होती है ना पोल वगैरह की, तो ये एंटी क्लाइंबिंग वायर जो है, ये जो एंटी क्लाइंबिंग वायर है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। कांटे लगे होते हैं इस पे ऐसे करके, तीखी होती है बहुत ज्यादा, हाथ मारोगे ना खून निकल जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लाइंबिंग वायर किस लिए होती है? अनऑथराइज्ड पर्सन, इलीगल पर्सन कोई चढ़ ना सके, दैट्स व्हाई दीज एंटी क्लाइंबिंग वायर्स आर गिवन, ठीक है। अब भाई ये तो रहा हमारा पोल, ठीक है। जब बात करते हैं ट्रांसमिशन टावर की, यहाँ पे टावर बना रखा है एक एग्जांपल के लिए। अगर ट्रांसमिशन टावर होगा तो उसके अंदर ना एक चीज और दी जाती है, वो दिया जाता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है? आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींच के ग्राउंड कर देना, ठीक है। जब स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तब हम लाइटनिंग अरेस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ऐसे पढ़ाता हूँ ना डिटेल में, एकदम दिमाग के अंदर बाकी चैनल घुसाते हैं, मैं घुसाता हूँ जहन के अंदर। दिमाग के अंदर घुसी हुई बात कल या परसों निकल जाती है, लेकिन एक बात जो बात जहन में घुस जाती है ना, वो हमेशा के लिए कैद हो जाती है। ये चैनल आपको इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट जो हैं वो कैद कराने के लिए बना हुआ, ताकि वो आपके जिस्म में कैद हो जाएं, और जिस दिन आप अपने जिस्म को खोलो, ठीक है ना, उसके दो हिस्से करो दिल के, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा नजर आए, आपको अपने सीने में पता चले कि नहीं मेरे अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। तो यहां से सारा का सारा, ठीक है, ये बता दिया। लाइटनिंग अरेस्टर भी दिया होता है आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचने के लिए, और एक और चीज दी हुई होती है अर्थ वायर, ये लिखा हुआ है मैंने, अर्थ वायर भी दी होती है ट्रांसमिशन टावर पे। डिस्ट्रीब्यूशन टावर पे अर्थ वायर को ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन टावर्स पे अर्थ वायर भी दी जाती है, ऊपर लिखा हुआ है। ये अर्थ वायर 1.5 किलोमीटर पे ग्राउंड करी जाती है, और ये क्या करती है? जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे बादल से सीधा बिजली गिर गई तो इसको ग्राउंड कर देगा, ठीक है। और लाइटनिंग अरेस्टर किस लिए यूज होता है? इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक के लिए। जब स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना भाई, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक क्या होता है और इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। LA यानी लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है ट्रांसमिशन टावर्स पे, ठीक है, LA दिया होता है स्विचिंग सर्जिस को रिड्यूस करने के लिए, और अर्थ वायर दी जाती है लाइटनिंग सर्जिस को रिड्यूस करने के लिए। तो भाई होपफुली आपको मेन कंपोनेंट्स ओवरहेड लाइन के आज समझ आए होंगे, ठीक है। इससे अच्छा तो कोई समझा नहीं सकता। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ACSR क्या होते हैं, एल्यूमिनियम, फिर हम इंसुलेटर्स को डिस्कस करेंगे, फिर होल थिंग, फिर डिफरेंट टाइप्स के टावर्स क्या होते हैं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल